मामा जी, आपने भी तो पिताश्री महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपना अंग दान किया था। कृपया आप हमें वो कथा सुनाइए ना। इस प्रसंग का आरंभ दो भयंकर दुष्ट असुर भ्राताओं से हुआ, जो असुर सम्राट विपरिचित के पुत्र थे। उन असुर भ्राताओं में एक का नाम था दुर्दांतक और दूसरा था जरांतक। इतनी अपार शक्ति के स्वामी थे दोनों कि वो अपनी संयुक्त शक्ति से बड़ी सेना को पराजित कर सकते थे। और उन दोनों के एक साथ आने से न केवल उन दोनों की अपितु उनके शस्त्रों की भी शक्ति बढ़ जाती थी। और उन दोनों की एक ही लालसा थी, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। और उनकी इस लालसा में उनके सहायक बने असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमें चाहिए, क्या वो आपके पास है? यदि नहीं तो हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव, क्योंकि समय व्यर्थ गंवाना हमें तनिक भी नहीं भाता। जो उपहार मैं तुम्हें देने वाला हूं, उसके बिना ही स्वर्ग पर आक्रमण करोगे तो व्यर्थ ही अपना समय गवाओगे। अच्छा, तो हमें शीघ्र ही बताइए, क्या है वो? बताइए बताइए, वो क्या है जिसको पाने के बाद हम स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? इस हीरे के ये दो भाग तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूं मैं। ये कैसा परिहास कर रहे हैं गुरुदेव? हीरा, वो भी दो भागों में विभाजित, ये दे रहे हैं आप हमें? इसका हमें क्या लाभ? गुरुदेव, शायद आप भूल रहे हैं, हम असुर हैं, असुर, देवता नहीं। रक्त का लाल रंग ही हमें भाता है, वही बनता है हमारा आभूषण। ये हीरे और मोती नहीं। मूर्ख, ये आभूषण नहीं, वो अचूक उपाय है जिसकी सहायता से तुम देवताओं को पराजित कर सकोगे। ये वो स्थान है जिसमें तुम्हारी संपूर्ण सेना सुरक्षित रहेगी। ये वो छल है जिसे देवता कभी भेद नहीं सकेंगे। जो तुम्हें साधारण हीरे के दो टुकड़े प्रतीत हो रहे हैं, उनका एक दूसरे के साथ जुड़ाव होते ही वो एक मायावी अभेद्य दुर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। ये अष्टकोणीय दुर्ग देवताओं पर 8 गुना प्रहार करेगा। ये तुम्हारी विजय हेतु, ये तुम्हारी अजय शक्ति बनेगी। वाह गुरुदेव वाह, ये छल तो अति उत्तम छल है। किंतु गुरुदेव, देवता भी तो अनेक प्रभावशाली शक्तियों के स्वामी हैं, तो क्या वो इसे नष्ट नहीं कर सकेंगे? कोई नष्ट नहीं कर सकता इसे, ना कोई देवता ना कोई महादेवता। ये एक अद्वितीय शक्ति है। ऐसे ही अस्त्र की प्रतीक्षा थी हमें गुरुदेव। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त भ्राता, अब विलंब कैसा? चलो, अब देवताओं को स्वर्ग से बाहर धकेलने का समय आ गया है। और देवताओं को उन पर आने वाले संकट का तनिक भी आभास नहीं था।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः। ये ध्वनि कैसी है? बृहस्पति कहीं कोई असुरी शक्ति तो नहीं है जो हमारा यज्ञ भंग करने हेतु यहाँ आई है? ये हीरे के आकार का अष्टकोणीय विचित्र भवन कहीं हमारे लिए संकट तो नहीं उत्पन्न करने वाला? किंतु इसका स्वामी कौन है और इसका प्रयोजन क्या है? इसने तो हमारी यज्ञ विधि को ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सावधान देवगण, हम देवताओं पर किसी असुर का आक्रमण है ये। कैसा मायावी भवन है ये? कौन है ये असुर? प्रतीत हो रहा है कि हमने आपके कार्य में विघ्न डाल दिया। किंतु क्या करें, हम असुरों का तो यही कर्तव्य है, तुम देवताओं के कार्य में विघ्न उत्पन्न करना। इस अष्टकोणीय भवन में कहाँ स्थित है ये असुर? स्वर्गलोक के वासियों सुनो, आज यहाँ नवीन शासकों का आगमन हुआ है और तुम सबका हित इसी में है कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम सबका सर्वनाश होगा। दुष्टासुर, हमें आतंकित करने का प्रयास मत करो। ना 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 ना, दुष्ट असुर नहीं, स्वर्गाधिपति पुकारो हमें, स्वर्गाधिपति दुर्दांतक। क्या हुआ, चौंक गए? भ्राता दुर्दांतक की घोषणा शीघ्र ही सत्य होगी। भ्रम है ये तुम्हारा, तुम्हारे स्वप्न में ही सत्य हो सकती है तुम्हारी ये घोषणा। जिस प्रकार तुम यहाँ आए हो उसी प्रकार उल्टे पांव यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारे असुरों की जो चित्कार तुमने सुनी है वही चित्कार तुम्हारे मुख से भी निकलेगी। देवराज, तनिक ये तो देख लो कि ये चित्कार किसकी है। दुष्टासुर, तुम्हारी इस माया का उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। अग्निदेव की अग्नि 8 भागों में विभाजित होकर हम पर प्रहार करने के लिए लौट रही है। वरुण देव, इस अग्नि प्रहार को रोकने के लिए आप मेरी सहायता करें। अवश्य वायुदेव, हमारी सम्मिलित शक्ति ही से रोक सकती है, आप आराम कीजिए। कैसी अष्टकोणीय आकृति है ये, जिसके कारण मेरा वार असुरों के स्थान पर देवताओं को ही कष्ट पहुंचाने लौट पड़ा। चिंता मत कीजिए देवगण, मैं अभी अपनी वज्र की शक्ति से
इस अष्टकोणी दुर्ग भवन को ही नष्ट कर देता। ये क्या? इंद्रदेव की वज्र शक्ति तो कई गुणित ऊर्जा के साथ सृष्टि को ही क्षति पहुंचा रही है। देवराज, ये भवन तो आपके वज्र के प्रहार से भी नष्ट नहीं हुआ, इसने हमें और संकट में डाल दिया। आप उचित कह रहे हैं वायुदेव। इस प्रकार तो मेरी ये वज्र की शक्ति लौटकर समस्त सृष्टि का ही विनाश कर देगी। अब हम कैसे रोकें इसे? मैं स्वयं पर इसका आघात लेकर रोक दूंगा इस शक्ति को और सृष्टि की रक्षा करूंगा। सूर्यदेव ने देवराज की लौटती शक्ति को रोक तो लिया, किंतु उसके लिए उन्हें अपार कष्ट हो रहा होगा। सूर्यदेव! सूर्यदेव, संभालिए अपने आप को। देवताओं सुनो, ध्यान से सुनो। जितनी क्षति तुम हमें पहुंचाने का प्रयास करोगे उससे 8 गुना क्षति तुमको स्वयं पहुंचेगी। फिर तो हमें तनिक कोई भी श्रम करने की आवश्यकता नहीं है भ्राता दुर्दांतक, क्योंकि ये देवता तो स्वयं अपना विनाश सुनिश्चित करेंगे। हम पर वार करेंगे और स्वयं ही आहत हो जाएंगे। इसके पूर्व कि तुम और दंडता करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस भवन को, जिसका तुम इतना दंभ कर रहे हो, अपनी वायु प्रवाह से कहीं दूर भेज दूंगा। जाओ देवताओं जाओ, और कभी यहाँ दोबारा आने का दुस्साहस मत करना। स्वर्ग पर अब हमारा अधिकार है, हम ही है यहाँ के अधिपति। स्वर्गाधिपति दुर्दांतक और स्वर्गाधिपति जरांतक। अर्थात उन दोनों दुष्ट असुर भ्राताओं को अपनी सेना का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं हुई और उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। हाँ गणेश जी, दुर्भाग्यवश उस युद्ध में वो दोनों भ्राता सफल रहे, किंतु अभी और भी अधिक भीषण युद्ध शेष था। उनकी दुर्ग की शक्ति से निसहाय होकर हम प्रभु श्रीहरि नारायण के समक्ष प्रस्तुत हुए। उन्हें अपनी दुर्दशा की सूचना देकर उनसे सहायता प्राप्त करने हेतु। अर्थात जरांतक और दुर्दांतक को परास्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम उनके हीरे के अष्टकोणीय दुर्ग को नष्ट करना होगा। भ्राता दुर्दांतक, अब हम मात्र असुर जरांतक और असुर दुर्दांतक के नाम से नहीं, स्वर्गाधिपति जरांतक और स्वर्गाधिपति दुर्दांतक के नाम से विख्यात होंगे। और शीघ्र ही मात्र स्वर्गलोक के ही नहीं, हम तीनों लोकों के अधिपति होंगे और अपने इस अभेद्य दुर्ग में स्थित होकर हम और हमारी सेना विजय के लिए तत्पर है। अब चाहे कोई भी देवी देवता हमसे युद्ध करने के लिए आ जाए, हमें रोकने में समर्थ नहीं होगा। भ्राता जरांतक, ये मुझे कैसी वायु प्रभा का आभास हो रहा है।
स्वयं विष्णुदेव वो यहाँ आ पहुंचे। प्रतीत होता है भीरू देवता इनसे शरण मांगने पहुंच गए। ऐसे स्वयं अपना युद्ध नहीं कर सकते। ऐसे दुर्बल, ऐसे निर्लज्ज देवता स्वर्ग में वास करते हैं, ये तो हमें ज्ञात ही नहीं था। देवताओं की अच्छाई को उनकी दुर्बलता समझने की भूल मत करना दुष्टों। देवता तो हमारे सामने नहीं टिक सके, किंतु तुम क्या सोचते हो भ्राता? स्वर्गाधिराज जरांतक, क्या इन विष्णु में इतनी सामर्थ्य है कि हमसे युद्ध कर सके? ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा। कितने उद्दंड हैं ये दुष्ट, जो सृष्टि के पालनहारे प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु के लिए कहे गए इन अपमानजनक शब्दों के लिए इन दुष्ट असुरों को सर्वप्रथम मैं ही दंडित करूंगा। अपने पंजों के प्रहार से नष्ट कर दूंगा इस हीरे के भवन को मैं। ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? इतना अथक प्रयासों के पश्चात भी गरुड़ जी उस अष्टकोणीय दुर्ग को क्षति पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। शांत हो जाइए गरुड़ जी, उत्तेजित होने का कोई लाभ नहीं। यदि हम इस दुर्ग को नष्ट नहीं कर सकते तो सृष्टि के बाहर अनंत अंधकार में अवश्य धकेल सकते हैं। आप इस दुर्ग के चारों ओर उड़ान भरिए। उस अष्टकोणीय दुर्ग के चारों ओर श्री हरि नारायण ने जो गति उत्पन्न की है, अब वही गति दुर्ग को अंधकूप की ओर धकेल रही है। ये विष्णुदेव हमारे दुर्ग के चारों ओर उड़ान क्यों भर रहे हैं? हमारे समक्ष आकर हमसे युद्ध क्यों नहीं करते? ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमें भी संकट में डाल रहे हैं। हमारा दुर्ग तीव्र गति से घूम रहा है। प्रभु श्री हरि नारायण ने इन दुष्टों को वहां भेज दिया जो इनका उचित स्थान है। ब्रह्मांड के सिरे पर अंधकूप के समान अंधकार का जहां विस्तार होता है, वहां भेज दिया है प्रभु ने उन्हें। वहां जो भी प्रवेश करता है वो उसके अनंत अंधकार में सदा के लिए लुप्त हो जाता है। अब इन दुष्ट असुरों का भी यही परिणाम होगा। आज ये दो दुष्ट ही नहीं, इनके साथ इनकी पूरी सेना भी उस अंधकारी कूप के अनंत अंधकार में जाकर नष्ट होगी।
वो अंधकूप भी उस तुर्क को कोई हानि नहीं पहुंचा सका। और अब तो इसकी गति और भी तीव्र है। आपका प्रहार तो विफल हुआ विष्णुदेव। अब आप हमारा प्रहार सहन कीजिए। सावधान प्रभु। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट किया, उसी प्रकार तुम्हारे इस दुर्ग को भी नष्ट करूंगा। अब इन दुष्टों का अंत अवश्य होगा, क्योंकि प्रभु श्री हरि नारायण का चक्र प्रहार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो अंततः वो आसुरी दुर्ग उस विध्वंस से नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा। मामा जी, ब्रह्मांड के समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठतम है आपका वो नारायण चक्र, जो अत्यंत शक्तिशाली था, जो क्षण भर में शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम था, जिसको क्षति पहुंचाना असंभव के समान था। वो भी उन असुरों के हीरे के दुर्ग के साथ टकराकर खंडित खंडित हो गया। हाँ पुत्र, कभी कभी किसी के वरदान और आशीष से प्राप्त अस्त्र असंभव को भी संभव बना देते हैं और शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों को भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं। किंतु फिर उन दुष्टों का सामना करने के लिए क्या उपाय शेष था आपके पास मामा जी? जब शत्रु पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय न दिखाई दे, तो योद्धा का दायित्व होता है कि वह शत्रु के आघात से अपने सहयोगियों की सुरक्षा करे। और उस परिस्थिति में मैंने भी यही किया। हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, सृष्टि के पालनहारे, हमारी रक्षा का कोई उपाय कीजिए प्रभु। जी प्रभु। देवताओं, अपने इस विष्णु से सहायता की कोई आस मत रखो, क्योंकि वो तो स्वयं एक पराजित योद्धा है। तुम्हारे त्रिदेवों में से एक देव विष्णु देव निम्न और तुच्छ प्रमाणित हो गए हैं। हे प्रभु, हे सृष्टि के पालनहारे, विश्वाकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अरे ये विष्णुदेव इतना विकराल रूप धारण क्यों कर रहे हैं? हाँ भ्राता, इनका ये स्वरूप तो हमारे असुर सैनिकों के साथ मुझे भी भयभीत कर रहा है। कदाचित हमें दुर्ग के भीतर जाकर स्वयं को सुरक्षित करना चाहिए। गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। विष्णुदेव, हो जाइए क्रोधित, कर लीजिए आप अपना विकराल रूप धारण, लेकिन आप हमारे इस अभेद्य दुर्ग को ना ही भेद सकेंगे और ना ही कोई क्षति पहुंचा सकेंगे। बस बहुत हो गई तुम्हारी उदंडता। भ्राता, कहीं इनकी मुष्टि में भिजकर हमारा ये हीरे का दुर्ग कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए। कहा था ना मैंने, आप हमारे इस दुर्ग को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। अब श्री हरि नारायण के महाक्रोध के समक्ष वो अष्टकोणीय दुर्ग कदापि नहीं टिक पाएगा। प्रभु श्री हरि नारायण, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। नहीं ब्रह्मदेव, जब तक मैं इस दुर्ग को नष्ट नहीं कर दूंगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। प्रभु, आपके ये क्रोध की अति आपको शोभा नहीं देती। सृष्टि के पालनहार के क्रोध से कहीं सृष्टि पर ही विनाशकारी आघात ना हो जाए, कहीं पृथ्वी संकट में ना आ जाए। ये क्या हो रहा है? हमें हमारे दुर्ग के साथ यहाँ फेंक दिया विष्णुदेव ने। सृष्टि के पालनहार के क्रोध से कहीं सृष्टि पर ही विनाशकारी आघात ना हो जाए, कहीं पृथ्वी संकट में ना आ जाए।
यह अष्टकोणीय हीरे का दुर्ग इस प्रकार खंडित नहीं होगा। इसका सर्वनाश करने हेतु तो इसका कोई अन्य उपाय ही ढूंढना होगा। समाधान तो मेरे समक्ष है ब्रह्मदेव। प्रभु भोलेनाथ जो अपनों के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं, जो देवेश्वर हैं, जगत पिता हैं, जिनकी लीला अनंत है, जो सर्वव्यापी सर्वज्ञाता हैं, जो मेरे जगत के पालन कर्ता के आराध्य हैं। आज जब वो स्वयं मेरे समक्ष हैं तो मैं उनकी कृपा से वो अजय अस्त्र प्राप्त करूंगा, जिससे उस अजय प्रतीत होने वाले दुर्ग को नष्ट कर उन दोनों दुष्ट असुर भ्राताओं का नाश करूंगा। और सृष्टि और देवताओं को ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। हे प्रभु महादेव, कृपा कर मेरे द्वारा किए जाने वाले आपके सहस्त्र नाम जाप को स्वीकार कीजिए। ओम स्त्राय नमः, ओम स्त्राय नमः, ओम स्त्राय नमः, ओम स्त्राय नमः। नाथ भ्राता श्री हरि नारायण ने आपकी आराधना आरंभ कर दी है। ओम स्थानवे नमः वे नमः, ओम प्रभावे नमः, ओम प्रवराय नमः। जब मैं महादेव के 1 सहस्त्राष्ट नाम का जाप कर रहा था, तब वो दोनों असुर वहां शांत नहीं बैठे थे। नवीन योजनाओं का निर्माण कर रहे थे। देख रहे हो भ्राता दुर्दांता, विष्णु देव का ये कृत्य, कैसी दुर्दशा की है उन्होंने हमारे असुर सैनिकों की और हमारी। भ्राता, अपनी संपूर्ण शक्तियों के प्रयोग करने पर भी वो हमारे इस दुर्ग को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए, परंतु हमारे दुर्ग के टकराव से उन्हें क्षति अवश्य पहुंचेगी। अब सुरक्षित नहीं रह पाएंगे विष्णुदेव। अब हमारा ये दुर्ग वज्र बनकर आपके ऊपर घातक प्रहार करेगा। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः शिपिविष्टो अंबिकानाथः श्रीकंठो भक्तवत्सलः। ओम विमुक्ताय नमः, ओम मुक्त तेजस्यै नमः। ये क्या कर रहे हैं नाथ? ओम श्रीमते नमः, ओम श्री वर्धनाय नमः।
स्वामी, आपके सहस्त्र नाम जाप को पूर्ण करने के लिए तो 1 सहस्त्र 8 पुष्पों का समर्पित करना अनिवार्य है। फिर आप इस एक कमल पुष्प को वहां से हटाकर उनकी पूजा क्यों खंडित करना चाहते हैं नाथ? पूजा खंडित करने के लिए नहीं प्रिय, भक्त की परीक्षा के लिए। परीक्षा? परीक्षा स्वामी? जगत के पालनहार श्री हरि नारायण, जो ना आपसे भिन्न है और ना मुझसे, जो आपके हृदय में वास करते हैं नाथ, उनकी कैसी परीक्षा? भक्त की भक्ति तो तभी फलित होती है देवी, जब वो श्रद्धा, धैर्य और समर्पण भाव से भक्ति करता है। उसी की परीक्षा है ये। एक पुष्प और शेष होना चाहिए था, कहां गया वो? किंतु पूजा आरंभ करने के पूर्व मैंने स्वयं उचित संख्या में पुष्प एकत्रित किए थे। कहीं मुझसे ही तो कोई त्रुटि नहीं हुई। अब मैं कैसे महादेव की 1 सहस्त्राष्ट नाम जाप की पूजा को संपन्न करूंगा? ऐसा क्या दोष हो गया मुझसे कि मेरी पूजा में विघ्न आ गया? यदि आज मैं अपने आराध्य की, अपने महादेव की इस पूजा को संपन्न नहीं कर सका तो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरी सबसे बड़ी विफलता होगी। तो क्या मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा, मेरे विश्वास, मेरे भक्ति भाव में ही कोई अपूर्णता थी? क्या यही कारण है मेरी पूजा अपूर्ण रह जाने का? महादेव तो अपने सभी भक्तों की सहज पूजा को भी स्वीकार करते हैं। वो मेरी पूजा को कभी खंडित नहीं होने देते। अवश्य इस पूजा में मुझसे ही कोई बड़ी चूक हुई है। महादेव, मैं तो सदैव आपका ही ध्यान करता हूं, सदैव आपको ही पूजता हूं। मेरे हृदय में आप वास करते हैं और आपके हृदय में मैं वास करता हूं। फिर आपके सहस्त्र नाम जाप में मुझसे भूल कैसे हो गई? अधूरी कैसे रह गई मेरी पूजा? विष्णुदेव, हमारा आक्रमण सहने के लिए तैयार रहिए आप। मेरे आराध्य, मेरे महादेव की इस पूजा को मैं कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये पूजा अवश्य पूर्ण होगी और इसके लिए मुझे क्या करना है मुझे ज्ञात है। आप मुझे कमल नयन के नाम से संबोधित करते हैं ना महादेव, तो मैं नील कमल के स्थान पर मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं। मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं। कमल पुष्प के स्थान पर मेरा ये नेत्र स्वीकार कीजिए प्रभु। जगते नमः। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु,
हे मेरा आराध्य, मेरी पूजा के फल स्वरूप आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। नहीं श्री हरि नारायण, आपके इस परम त्याग का साक्षी बन धन्य तो मैं हुआ हूँ। नहीं प्रभु, मैंने कोई त्याग किया ही कहाँ है। मेरी तो पूजा भी अधूरी रह गई, क्योंकि कमल पुष्प के स्थान पर आपने मेरा नेत्र स्वीकार ही कहाँ किया। आप मुझे कुछ अर्पित करें और मैं उसे अस्वीकार कर दूं, ये कहाँ संभव है। और वैसे भी आपको अपना नेत्र मुझे समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी पूजा का अंतिम पुष्प मैंने स्वयं उठा लिया था। जगत के समक्ष भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही ये लीला मैंने रची थी। प्रभु श्री हरि नारायण, आपने तो आज निष्ठा और समर्पण भाव का एक परम उदाहरण प्रस्तुत कर मुझे अपना और भी बड़ा भक्त बना लिया। और मैं भी आपकी भक्ति के सुख से वंचित नहीं रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि जिस प्रकार आपने मेरे प्रति ऐसी अद्भुत अटूट भक्ति का परिचय दिया, वैसे ही भविष्य में जब आप पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे तो मैं भी आपकी ऐसी ही निस्वार्थ भक्ति करूंगा। और मैं ये घोषणा करता हूं, जिस प्रकार निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण भाव से आपने मेरे सहस्त्र नामों का जाप किया है, आज के बाद उन नामों का जो भी जाप निष्ठा और समर्पण भाव से करेगा, वो भी अपनी समस्त समस्याओं से मुक्ति पाएगा। और आपकी पूजा को फलित करने हेतु मैं आपको भी आपकी समस्या का समाधान भी प्रदान करता हूँ। अब आप इस सुदर्शन चक्र को स्वीकार कीजिए नारायण। ये वो अस्त्र है जो कुछ भी भेदने में सक्षम है। आपके इस चक्र के समक्ष कोई नहीं टिक सकेगा, और जो भी इसकी शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित ही होगा। भ्राता, हमारे हीरे का यह दुर्ग विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? एक और चक्र। इस चक्र से भी हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप। भ्राता, इस चक्र ने हमारे दुर्ग को मध्य में क्यों स्थित कर दिया है?
और अब ये इतने तीव्र वेग से क्यों चलायमान हो गया? भ्राता, कहीं इससे हमें कोई संकट तो उत्पन्न नहीं होगा? हमारे असुर सैनिक और हम दोनों इस दुर्ग में हैं। हम अपनी सुरक्षा कैसे करें भ्राता? चिंता मत करो भ्राता, हमारा दुर्ग अभेद है, अजय है, उसे कोई क्षति नहीं होगी। हमारा दुर्ग खंडित हो रहा है भ्राता। ये कैसे संभव है? यह उस अजय शक्ति का परिणाम है जो मैंने शिव भक्ति से प्राप्त की है। मैंने तुम्हारे छिपने का अंतिम स्थान भी नष्ट कर दिया है। अपनी अंतिम श्वास गिनना आरंभ कर दो दुष्टों। उचित, सर्वथा उचित है। अब होगा संहार इन दोनों दुष्टों का। जो धर्म का विरोध करते, जो अन्याय करते, अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अधर्म, अपनी दुष्टता की सत्ता स्थापित करने के लिए जो दुराचार करते हैं, उनका भयंकर अंत ही उनकी नियति बनता है। प्रभु श्री हरि नारायण की जय। 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 नहीं देवगण, जय जयकार मेरी नहीं, अपितु महादेव की कीजिए, जिनके कारण यह संभव हुआ है। इन राक्षसों के वध का और सृष्टि की सुरक्षा का श्रेय मुझे नहीं, महादेव को जाता है। इसलिए आप सभी महादेव की जय जयकार कीजिए। प्रभु महादेव की जय। देवेश्वर प्रभु शंकर शिव शंभु महादेव की जय। महादेव द्वारा प्रदान किए गए सुदर्शन चक्र से उनके हीरे के अष्टकोणीय दुर्ग के साथ साथ उन दोनों असुरों का और उनकी समस्त सेना का विनाश हुआ। इस अद्भुत कथा का श्रवण कर मैं तो धन्य हुआ मामा जी, किंतु मेरा एक प्रश्न अभी भी शेष है। हाँ पुत्र, कहो क्या प्रश्न है? मामा जी, पिताश्री ने आपको एक और वचन भी दिया था कि वो आपके भावी अवतार की भक्ति करेंगे, किंतु उसका क्या अर्थ है मामा जी? जब जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता है, मैं अच्छाई को पुनः स्थापित करने हेतु अवतार धारण करता हूँ और शीघ्र ही मैं राम अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, क्योंकि वहां असुर राज लंकाधिपति दशानन के पाप सभी सीमाएं लांघ जाएंगे। जटाटवी कलज्वर प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनाथमट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान। किसी ने महादेव के निवास कैलाश की परिक्रमा नहीं की तो क्या किया जीवन में?
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उस असुर के विनाश हेतु मेरे रामावतार में मेरे सहायक बन। महादेव भी मेरे भक्त के रूप में अवतरित होंगे। अनंत अपार है महादेव की लीला। वो भक्त बनकर सेवा के लिए प्रस्तुत भी होते हैं तो भगवान के रूप में वरदान भी देते हैं। माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी, ऋषि मार्कंडेय जी, सभी को कृपा निधान महादेव ने अपनी कृपा से कृतार्थ किया है। मेरे पिताश्री की महानता और उनकी महिमा तो अपरंपार है। किसी भी रूप में उनकी उपस्थिति की परिक्रमा करने से उनसे निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी ओम नमः शिवाय। देवो विरूपाक्षः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय शिव शंकर। पुत्र, आज तुमने यहाँ भक्ति का ऐसा अपूर्व वातावरण उत्पन्न कर मुझे मेरे जन्म दिवस का अमूल्य उपहार प्रदान किया है। ऐसा उत्तम उपहार जिसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। माँ, आज का दिवस तो मेरे लिए भी ज्ञानप्रद और भक्ति से परिपूर्ण रहा। पिताश्री की लीलाओं की गाथा का श्रवण कर मैं धन्य हो गया। माँ पुत्र, अभी तो तुम्हें स्वामी की लीलाओं का आंशिक ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। उनके भिन्न अवतारों से तुम अभी भी अनभिज्ञ हो पुत्र। पिताश्री के अवतार माँ? पुत्र, तुमने मेरी 10 महाविद्या रूपों की कथा का श्रवण किया। मेरे 9 दुर्गा अवतारों से भी परिचित हो तुम। पुत्र, किंतु क्या तुम्हें ज्ञात है कि संसार के उद्धार के लिए स्वामी ने भी 19 अवतार धारण किए थे।
पिताश्री ने 19 अवतार धारण किए थे माँ। तो कृपया विस्तार से मुझे उन रूपों का ज्ञान दीजिए ना माँ। महादेव। महादेव। हाँ? अवश्य महादेव का कोई अनन्य भक्त होगा ये। महादेव शिव शंभू की जय। महादेव शिव शंभू की जय। महादेव शिव शंभू की जय। किंतु ये कौन भक्त होगा पिताश्री का? गणेश जी, ये जो भी है मैं अभी जाकर उसका आशय ज्ञात करता हूं। यदि ये पिताश्री का कोई महाभक्त है तो इसके आगमन से ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे यहाँ कैलाश की ओर बढ़ते ही किसी संकट की पूर्व सूचना हो। अनुज गणेश, तुम चिंता मत करो। कैलाश की ओर बढ़ता हुआ संकट तो दीपक की लौ की ओर बढ़ते हुए उस कीट पतंगे की भांति जो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कैलाश पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। कैलाश तो सारे संकटों से परे है। हे प्रभु, मैंने आपकी परिक्रमा की, आपका अभिषेक किया, आपके प्रिय बेलपत्र भी आपको समर्पित किए, फिर भी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं प्रभु? मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। मेरी माता के आज्ञा का पालन करने हेतु मुझे आपको अपने साथ ले जाना ही होगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। उचित है महादेव, अगर आप यहां प्रकट नहीं हुए तो मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। इतना बल है मेरी भुजाओं में कि मैं कैलाश को उठाकर ले जा सकता। हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ा अनिष्ट करने का विचार कर रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। रुक जाओ यहीं। तुम्हें कैलाश में प्रवेश की अनुमति नहीं। मुझे कौन अनुमति देगा? तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं कौन हूं? किसी की अनुमति लेना मेरा स्वभाव नहीं। जो मेरी इच्छा होती है उसे मैं बलपूर्वक पूर्ण कर ही लेता हूं। मुझे कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हारे लिए यही उचित रहेगा कि तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, क्योंकि मेरी शक्ति के समक्ष तिनके के समान बिखर जाओगे तुम। तो जाओ, चले जाओ यहां से। अपनी भक्ति और शक्ति का इतना दम मत करो। जो करने का विचार कर रहे हो तुम, वो सर्वथा अनुचित है। उसे करने का दुस्साहस मत करो। मेरा दुस्साहस भी साहस ही होता है, और तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम भी ये भली बाती समझ लो कि तुम्हें पराजित करना ही नहीं, कैलाश के साथ महादेव को भी ले जाने का साहस रखता हूं। देखता है कि कौन रोकता है मुझे। तुम्हें अब एक पग भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। महादेव का परम भक्त लंकाधिपति दशानन हूं मैं। मुझे तुम तो क्या कोई नहीं रोक सकता। कौन है ये जिसके आगमन से मुझे किसी अनिष्ट का आभास हो रहा है?
अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। अनुज गणेश, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि चाहे वो जो कोई भी हो, हमारे नंदी जी के समक्ष नहीं टिक पाएगा। नंदी जी उसे अवश्य ही संभाल लेंगे। मुझे रोकना तो दूर, तुम मुझे यहां से हटा भी नहीं सकोगे। जितना अनुमान था उससे कहीं अधिक बलशाली हो तुम, किंतु मेरे बल के समक्ष नहीं टिक पाओगे तुम। पुनः मेरे मार्ग में आने की भूल मत करना। मुझे अपने मार्ग से हटा करके तो दिखाओ। मैं तो अभी भी तुम्हारे मार्ग में ही हूं। देखो, अपने चारों ओर खिंची हुई उस रेखा को देखो। दशानन, मैं तुम्हें इस रेखा के बाहर एक पग भी नहीं रखने दूंगा। मुझे किसी सीमा में बांधने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। ये क्या किसी वानर के समान उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिलाएं फेंक रहे हो? पुनः चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, वो दुस्साहस मत करो। जो बस बहुत हुई तुम्हारी एक क्रीड़ा, बहुत उछल लिए एक वानर के समान। एक तुच्छ वानर दशानन को कदापि नहीं रोक सकता, किंतु ये अभी भी समझने में असमर्थ रही हो तुम। और ये वानर समान स्थिर बुद्धि में स्थिर कर लो और मत करो दशानन से टकराने का दुस्साहस। एक तुच्छ वानर दशानन को कदापि नहीं रोक सकता। वानर वानर वानर, बहुत बार कह चुके तुम। तुच्छ वानर कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु अपमान और उपहास के पात्र तो तुम बनोगे दशानन। तुम्हारे सर्वनाश का कारण एक वानर सेना ही बनेगी, और एक वानर तुम्हारा सर्वस्व नष्ट करेगा, और तुम अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करके भी उसे रोक नहीं सकोगे। अज्ञात भविष्य का भय नहीं करता दशानन। वर्तमान में जीने का अभ्यस्त हूं मैं, जिसमें तुम मेरा मार्ग रोककर मुझ पर शिलाओं को फेंक कर प्रहार कर रहे हो। तो तुम अब देखो तुम्हें कैसे दूर उठा के फेंकता हूं मैं। जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो।
शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। भैया, मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि नंदी जी पर और कैलाश पर कोई संकट छाया है? भैया, हमें स्वयं जाकर वहाँ देखना चाहिए। उचित कहते हो अनुज, चलो। रुको पुत्र, ये और कोई नहीं, अवश्य ये दशानन। राक्षस राज दशानन, जिसका उल्लेख मामा जी श्री हरि नारायण ने भी किया था कि वो अपना अगला अवतार दशानन के बढ़ते अधर्म और दुराचार को नष्ट करने के लिए लेंगे और तब स्वयं पिताश्री उनके भक्त बनकर उनके सहायक बनेंगे। हाँ पुत्र, ये वही राक्षस राज दशानन ही, प्रजापति ऋषि पुलस्त्य का पौत्र, ऋषि प्रजापति विशर्वा और उनकी पत्नी असुरों की राजकुमारी देवी कैकसी का पुत्र, असुरों का महाराज, स्वर्ण नगरी लंका का अधिपति, महादेव का परम भक्त, चारों वेद और छहों शास्त्रों का ज्ञाता, महाज्ञानी, महापंडित है वो, और इसीलिए उसके 10 शीश हैं। अवश्य वो महाबली असुर पुनः सदा स्वामी को अपने साथ अपनी स्वर्ण नगरी लंका में ले जाने के लिए आया। पिताश्री को सदा के लिए ले जाने, वो भी कैलाश से? पुत्र, इसके पूर्व भी वो 2 अन्य बार ये प्रयास कर चुका है और ये उसका 3रा प्रयास है पुत्र। किसी भी अवस्था में इसे यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। इसे इस प्रकार कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं। नहीं नंदेश्वर जी, अब आप उसे और नहीं रोकेंगे। आप उसे सावधान कर उसे सचेत कर चुके हैं और अब ये भगवान और भक्त के बीच की बात है। इसीलिए अब वो क्या करना चाहता है, इसका चुनाव उसे स्वयं करने दीजिए। किंतु वो ये सब क्यों कर रहा है माँ? वो पिताश्री को बार बार अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है? वो स्वामी का तो परम भक्त है ही, अपने माता के प्रति भी उसकी अपार भक्ति है और उनके एक आदेश पर वो बिना भला बुरा समझे कुछ भी कर सकता है। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है पुत्र। वो जो भी कर रहा है अपनी माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही कर रहा है। किंतु माँ, उनकी माता क्यों चाहती है कि वो पिताश्री को अपने साथ लंका ले जाए? क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य ने उनकी माता देवी कैकसी को दशानन की नियति बताकर उन्हें अपार चिंता में डाल दिया। दशानन जिस पद का चुनाव कर रहा है उससे उसका अनिष्ट ही होगा देवी। दिन प्रतिदिन उसके अच्छे कर्म, ज्ञान और शिव भक्ति से संचित पुण्य उसके अत्याचार, अहंकार और अन्य पापों के कारण क्षीण पड़ते जा रहे हैं। उसका एक ही परिणाम है, उसका और समस्त असुर कुल का सर्वनाश। ये क्या कह रहे हैं आप असुर गुरु? संपूर्ण असुर कुल नष्ट हो जाएगा? हाँ देवी, क्योंकि विष्णु देव कब से प्रतीक्षा में हैं कि कब उन्हें अवसर प्राप्त हो और असुरों के विनाश हेतु वो अवतार धारण करें। वो असुर कुल द्वेषी तो हैं ही, इसलिए उनके पृथ्वी पर प्रकट होते ही मुझे लंका और लंकाधिपति एवं समस्त असुर कुल का सर्वनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर इन असुरों के काल रूपी संकट को दूर करने का क्या उपाय है गुरुदेव? दशानन के आराध महादेव। महादेव? किंतु महादेव हम असुरों का साथ क्यों देंगे गुरुदेव? क्योंकि महादेव तो भोले भंडारी हैं। उन्हें तो सरल भक्ति से भी प्रसन्न किया जा सकता है, तो भक्ति के माध्यम से ही
उन्हें लंका लेकर आना एकमात्र शेष उपाय है। और जहां महादेव होंगे वहां विष्णु कभी आक्रमण नहीं करेंगे। स्मरण रखिए देवी कैकशी, यदि दशानन को शिव का साथ प्राप्त हुआ तभी दशानन सुरक्षित रहेगा। यदि दशानन को शिव का साथ प्राप्त नहीं हुआ तो दशानन को विनाश से कोई रक्षित नहीं कर सकेगा। सागर का इतना दुस्साहस, अपनी तरंगों से यहां स्थापित महादेव का प्रतीक उनके शिवलिंग को अपने भीतर समाहित कर लिया। इसका दंड तो मैं अवश्य दूंगा इस दुस्साहसी सागर को। प्रणाम माता, प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र? अब इस सागर को मैं कठोर दंड दूंगा। इसने मेरे माँ के पार्थिव शिवलिंग को अपनी तरंगों में सम्मानित करने का दुस्साहस कैसे किया? अब मैं भी इसकी एक भी तरंग शेष नहीं रहने दूंगा। पूर्ण रूप से सुखा दूंगा इसे। किंतु पुत्र, सागर को सुखाने का कोई लाभ नहीं। किंतु यदि तुम अपनी माता के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उस शिवलिंग के स्थान पर स्वयं शिव को, महादेव को यहाँ पे लेके आओ और इसी लंका में उनका निवास स्थापित करो, जिससे तुम्हारी माता प्रतिदिन उनके दर्शन प्राप्त कर उनकी आराधना कर सके, उनकी आराधना कर सके। आप यही चाहती है ना माता? तो आपका ये पुत्र आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगा। यदि शिव यहाँ रहेंगे तो विष्णु देव लंका को नष्ट करने का विचार तक नहीं करेंगे। तो फिर ना तो मेरे पुत्र को क्षति पहुंचेगी, ना असुर कुल को, और ना ही लंका को। तो माँ, क्या दशानन वास्तव में पिताश्री को लेने यहाँ आ पहुँचा था? हाँ पुत्र, उसने यहाँ आकर बिना अनुमति प्राप्त की जटाटवी करज्ज्वल प्रवाह अति शीघ्र चलो कैलाश की ओर। लंबितां संग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाद मट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं करोतु नः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणं मम। कैलाश के अदृश्य सुरक्षक चक्र से मेरे टकराव को मेरा प्रणाम ही समझिए प्रभु। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु,
शिव शंकर शंभू कैलाश में मुझे प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे तो आपको स्वयं मुझसे भेंट करने यहां आना ही होगा, क्योंकि ये आपका परम भक्त आपको लेने आया है और रिक्त हाथ लौटना मेरा स्वभाव नहीं। जय शिव शंकर शंभू। ओम नमः शिवाय, 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 शंकर शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः शिपि विष्णु अम्बिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, हे शिव शंकर शंभू, मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। दर्शन दीजिए मुझे प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। प्रतीत होता है मेरी भक्ति, मेरा आपके प्रति समर्पण में कुछ कमी शेष है महादेव, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। दर्शन दीजिए प्रभु। मैं दशानन आपके दर्शन प्राप्त करने हेतु अपना प्रथम शीश आपको समर्पित करने जा रहा है। अब दशरथ आपको अपना द्वितीय शीश अर्पित करेगा। हे प्रभु, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, दर्शन दे, दर्शन दे ही प्रभु। अभी आपको दशरथ अपना दशम एवं अंतिम शीश समर्पित करेगा। जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हुआ। मांगो दशानन, मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? तो क्या उसने पिताश्री को अपने साथ लंका चलने के लिए कहा? तो उसका क्या उत्तर दिया पिताश्री ने? दशानन अपने इष्ट, अपने प्रभु के निर्मल और पावन दर्शन का सुख पाकर इतना भाव विभोर हो गया, उनके दर्शन के परम सुख में इतना खो गया कि वो ये ही भूल गया कि वो यहाँ क्या प्राप्त करने के लिए आया था। शांत क्यों हो दशानन? कहो क्या वरदान चाहते हो तुम? संकोच मत करो, स्पष्ट कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? आपके चरणों की धूल
आपके चरणों की धूल चाहिए प्रभु मुझे। आपकी चरणों की धूल से तो इस शरीर में रक्त प्रभावित होता है प्रभु। आपकी चरणों की धूल से तो इस शरीर में प्राण है महादेव। आपकी चरणों की धूल से ही इस दशानन का मान है। आपके चरणों से ये धूली इस शरीर का वास्तविक आहार है। और जब ये पावन धूली अब मुझे प्राप्त हो ही गई है प्रभु, तो मुझे आपसे और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तुम वास्तव में मेरे श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हो और तुमने वरदान स्वरूप मुझसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं प्रकट की, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे तप के फल स्वरूप मैं तुम्हें अपना दिव्य खड्ग चंद्रहास प्रदान करता हूं। अब तुम इसे स्वीकार करो वत्स। यदि तुम स्वयं अपने एवं इस खड्ग पर विश्वास रखकर युद्ध करोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकेगा। मेरा चंद्रहास मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है, जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगा। तो उसने पिताश्री को अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहा, बस चंद्रहास प्राप्त कर लौट गया। वो भक्ति का ऐसा ही अनोखा प्रभाव होता है। जिस पर उसका अनोखा प्रभाव छाता है वो उसी भक्ति में लीन हो जाता है और तब प्रभु के दिव्य दर्शन के समक्ष उसे और कोई इच्छा नहीं होती। इस प्रसंग के उपरांत दशानन प्रभु महादेव के मन में अपना स्थान बना चुका था, किंतु ये उसकी माता के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने तुम्हें प्रभु शिव को लाने का आदेश दिया था और तुम ये क्या ले आए? मात्र खड्ग चंद्रहास? ये मेरे आदेश की पूर्ति नहीं। मैं इससे कदापि संतुष्ट नहीं। महादेव ने क्रीड़ा की सामग्री थमा दी तुम्हें और तुम प्रसन्न होकर लौट आए। भोलेनाथ के नाम से तो सारा जगत उन्हें जानता है, किंतु उनके सम्मुख तुम ही भोले बन गए। माता, ये दिव्य शक्तिशाली खड्ग स्वयं महादेव का वरदान है। स्वयं प्रभु महादेव ने मुझे दिया है। किंतु मैंने भगवान का खड्ग नहीं, स्वयं भगवान शिव को लाने बोला था तुमसे। असुरों के लिए अनेक विशेष अस्त्रों का निर्माण करने वाले असुर शिल्पी मायासुर है हमारे पास। और ऐसे लघु एवं तुच्छ अस्त्र बनाना तो उसके बाएं हाथ की क्रीड़ा है। किंतु शिव नहीं है लंका में। उन्होंने स्वयं अपने मुख से तुम्हें परम भक्त पुकारा था, तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? मुझे क्षमा करना माता। मैं प्रभु महादेव की भक्ति में मंत्र मुक्त हो गया था, किंतु अब पुनः ऐसा नहीं होगा। आप चिंता न करें माता, मैं इस बार फिर जाऊंगा और महादेव को अपने साथ लंका अवश्य लेकर आऊंगा। फिर अगली बार जब वो कैलाश पहुंचे तो क्या हुआ माँ? इस बार दशानन का निश्चय और भी दृढ़ था। इसीलिए इस बार जब वो कैलाश पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने कैलाश की परिक्रमा की और फिर जटाकटाह संभ्रम
भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति। प्रभु, आपने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। आज मैं अपनी इच्छा प्रकट करने आया, तो आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। आइए ना प्रभु, दर्शन दीजिए मुझे। क्या मेरा स्वर आप तक पहुंच नहीं रहा है? जबकि मेरे हृदय की पुकार तो जैसे आपकी डमरू की ध्वनि है, जो मेरे श्वासों में गूंजती, वो आपके मूल मंत्र की ही ध्वनि। मेरे कण कण में इस प्रकार बसती है आपकी ये भक्ति कि मेरे किसी भी अंग को मेरे शरीर से विलग कर उससे ध्वनि उत्पन्न करूं, तो वो आपके ही नाम की ध्वनि होगी प्रभु। मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। जब वो प्रथम बार आए थे तब उन्होंने अपना शीश समर्पित किया था, तो अब क्या वो कुछ ऐसा ही करने वाले थे माँ? दशानन पर तो जैसे भक्ति का उन्माद छाया था, इस बार उसने अपनी आंत को ही अपनी शरीर से बाहर निकाल उसने वीणा के समान ध्वनित करना आरंभ कर दिया। नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर क्या हुआ माँ? इस बार मात्र प्रभु ही नहीं, मैं भी उसकी अटूट भक्ति से प्रभावित हुई। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि उसकी यही भक्ति मेरे कष्ट का कारण बनेगी। स्वामी, अद्वितीय है आपका भक्त और उसकी भक्ति प्रभु। हम दोनों के दर्शन प्राप्त करने के योग्य है वो। हाथ में मेरी आते नहीं, वास्तविक वीणा कैसे आ गई? अवश्य मेरे प्रभु महादेव की कृपा से ही संभव हुआ है ये।
जय शिव शंकर शंभु। आपने मुझे दर्शन दे धन्य कर दिया प्रभु। हे प्रभु, इससे पहले मैं आपका दिव्य मुखमंडल निहार कर आपकी भक्ति के सागर में फिर से डूब जाऊं, मुझे वचन दीजिए प्रभु कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप मुझे वरदान स्वरूप अवश्य देंगे। मैं वचन देता हूं तुम्हें, जो मांगोगे तुम, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। किंतु वो वरदान आपकी पीड़ा का कारण किस प्रकार बन गया माँ? ऐसा क्या मांग लिया था दशानन ने जिससे आपको अपार वेदना सहनी पड़ी? क्या वो पिताश्री का आत्मलिंग था या फिर कुछ अन्य जो बहुत ही दुर्लभ था? बताइए ना माँ, क्या थी दशानन की मंशा? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए की गई ईश्वरीय भक्ति से भक्त को क्षणिक लाभ तो अवश्य मिल जाता है, किंतु वो परम धाम एवं मोक्ष आदि नहीं जो सच्ची भक्ति से मिलता है।